हेलो कैसे हो गए सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे और अब की बार बोर्ड एग्जाम जो है 2025 का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम फिर जो है क्लास 12 का जो है फिजिक्स का हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया कि किसी बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। ये सवाल जहाँ जो बोर्ड एग्जाम का सबसे प्रसिद्ध एक तो देख रहा हूँ मतलब प्रचलित जो है क्वेश्चन बना चुका है। ये 3 नंबर में या 5 नंबर में हर साल पूछता है। इस बात को याद रखना। ये कैसे है बेटा, इसको एक एक चीज को हम पोस्टमार्टम करेंगे जो डायरेक्ट आपके भेजे में घुसेगा। ये बात को याद रखना। और जितना भी अभी तक नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जाए चैनल इसको सब्सक्राइब करिए, बगल वाला जो बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे। ठीक है, इसके पहले हम लमसम ऑलरेडी जो है बहुत सारा जो है टॉपिक जो है क्लास 12 फिजिक्स का मैंने पढ़ा रखा हूँ, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां सब जाकर डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो हम चलते अपने टॉपिक की तरफ बिना समय हमारे पास गंवाए, क्योंकि अब हमको सिलेबस पे ना ध्यान देके हमको वो टॉपिक पढ़ना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है, जो हमारा एक जो है पॉपुलर क्वेश्चन हो चुका है। अब हम उसी को जो है टच करेंगे। ठीक बच्चों, हम चलते अपने पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं, किसी बिंदु आविष्कार किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करना। तो अब यहाँ इस चीज को हम देखते हैं। पहले तो हम डायग्राम द्वारा समझते हैं। डायग्राम को द्वारा समझ, देखो यहाँ पे क्या होता है। मान लो हर चीज को समझो। मान लो यहाँ पे हमारा एक कोई धन आवेश है और इसको मान लो बिंदु ओ पर है। कहाँ पे? बिंदु ओ से। और यहाँ से हम कुछ दूरी पे बिंदु ए ले लिया हूँ। क्या रखा हूँ? बिंदु ए रखा हूँ। इस बात को याद रखना। इसके बाद याद रखना बिंदु ए रखा हूँ और यहाँ से बिंदु ओ से, याद रखना बिंदु ओ से ये हमारी जो दूरी होगी, क्या मान लो इसको हम दूरी आर मान लेंगे। ये दूरी हमारी आर हो जाएगी। लेकिन बिंदु ओ से मान लो, हम एज्यूम करो बिंदु ओ से हम जो है यक्स मीटर दूरी पर, यक्स मीटर दूरी पर जो हमारा एक बिंदु है वो पी रखा हूँ। क्या रखा हूँ? एक बिंदु जो है वो हमारा पी है। याद रखो, यहाँ से जो है यक्स मीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एक बिंदु पी है और जिसपे ही हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, याद रखना ये बिंदु पी है और यहाँ की दूरी जो हमने क्या मान लिया, यहाँ यक्स मान लिया। अब एक चीज याद रखना, कहीं इसके आगे आगे हमारा क्या, इसके आगे जो होगा हमारा अनंत होगा। क्या होगा? इसके आगे जो भी होगा हमारा अनडिफाइंड होगा। और यहीं पे हमारा बल भी तो लगेगा। जिधर हमारा वैद्युत विभव गणना करना उधर ही हमारा बल लग रहा है। यहाँ पे हम एक बिंदु मान लेते हैं, हम बी। क्या मान लेते हैं? बिंदु बी मान लेते हैं। अब मान लो यहाँ से ओ से जो है, मान लो ओ से पी की दूरी हमारा यक्स है। इनके बीच की अल्पतम दूरी क्या हो जाएगी? डी यक्स होगा या कि नहीं होगा? ये बच्चे जो बहुत ज्यादा अच्छे से 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। क्या हुआ कि हमने यहाँ पर हमने एक आवेश रख दिया प्लस क्यू नॉट। एक आवेश हमने क्यू नॉट ले, जो परीक्षण आवेश भी बोलते हैं, एकांक आवेश भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। तो इस चीज को समझना। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे जो है एक आवेश हमारा जो है क्यू आवेश ओ बिंदु से हमने ए बिंदु तक आर मीटर दूरी लिया। फिर हमने ओ बिंदु से एक्स मीटर दूरी पर एक बिंदु पी रखा और पी पर हमने एक जो है प्लस धन क्यू नॉट आवेश रखा हूं और इनको इनको पीछे हमने एक बिंदु बी लिया। इन दोनों के बीच की दूरी हमारा अल्पतम दूरी हो गई डी एक्स। क्या हो गया? अल्पतम दूरी डी एक्स हो गया। तो अब वही चीज मैंने लिखा हूं यहाँ पे। इस चीज को ध्यान से देखो, मैं क्या लिखा हूं कि माना हमारा बिंदु ओ पर एक क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है रखा, जिसका परावैद्युतांक के है। इससे यक्स मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में रखा एक बिंदु आवेश, वैद्युत क्षेत्र में रखा। तो जिधर वैद्युत क्षेत्र था उधर ही तो बल लगता है। अभी इसके जो है पहला टॉपिक जो पढ़े होगा, पहला चैप्टर जो पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से पता है। तो वैद्युत क्षेत्र में रखा एक बिंदु पी है और उसी बिंदु पर हमारा बल भी लग रहा है, जिसका वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। इतना समझ आया कि नहीं आया बेटा? इतना समझ आया? अब बताओ, दो आवेश है तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम। क्या लिखेंगे? अब हर चीज समझना। यहाँ से लिखेंगे कूलाम के नियम। कूलाम के नियम, कूलाम के नियम। अब एक चीज समझना, कूलाम के नियम तो हो गया। अब बताओ कूलाम के नियम का फार्मूला कितने बच्चों को पता है? क्योंकि यफ बराबर हमने पढ़ा हूं, यफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू नॉट। दूरी क्या लिया हूं बताओ? ओ से यहाँ के बीच की दूरी क्या आई हमारी? है यक्स स्क्वायर है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इतना समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ हम बिंदु, अब इतना समझाया बिंदु पी से, मतलब या क्यू आवर्स को बिंदु पी से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो इसके बीच जो कार्य होगा बहुत अल्पतम, बहुत छोटा डी डी डब्ल्यू होगा नहीं, बहुत छोटा कार्य होगा। क्योंकि यहाँ पूरा कार्य नहीं पूरा, कि यहाँ बोले बिंदु पी से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। तो बताओ यहाँ पे जब लिखेंगे हम इस चीज को, हर चीज को देखो यहाँ पे समझाते हुए चल रहे बच्चों, इस चीज को समझना। हम लिखेंगे यहाँ पे कि प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश को, आवेश को पी बिंदु से, पी बिंदु, पी बिंदु से बी
तक लाने में, क्या तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, जितना मैं लिखा रहा हूं किया गया कार्य उतना लिख के आ जाओ तो पूरा पूरा नंबर तुमको मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है बच्चों। अब एक चीज बताओ, यहां से किया गया कार्य जो हमने लिया हूं, क्यू आवेश से, क्यू जो नॉट आवेश से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, तो बताओ हम अभी तक कार्य बराबर, तो डी ओमेगा की अल्पतम कार्य हो रहा है, बहुत छोटा कार्य होगा, इस बात को समझना। तो डी ओमेगा बराबर, बताओ डब्ल्यू बराबर क्या पढ़े, एफ गुणे। अब एक चीज याद रखना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसकी जो दूरी लेंगे डी एक्स तो लेंगे ही कि इनके बीच की दूरी डी एक्स, लेकिन माइनस लेंगे, यही चीज बहुत ज्यादा ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कंफ्यूजन होता है, ऑनलाइन बच्चों को। अब समझो, बल किधर लग रहा है बेटा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, बल इधर लग रहा है, उसके विपरीत हमारे दूरियां जब हम नापेंगे तो हमेशा दूरियां क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, इसलिए यहां पर हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया बच्चों, इस बात को समझना। अब एफ का मान यहां पे लाके रख दें तो हमारा क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा डी ओमेगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू नॉट बटे आर, सॉरी बटे एक्स स्क्वायर, दूरी है ना, एक्स स्क्वायर गुणे माइनस डी एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मुझे ये बताओ बच्चों, इतना लिख सकते हैं। अब डी एक्स को हम ये माइनस को इधर ला दे पूरा, तो हमारा क्या बनेगा, डी ओमेगा जो बनेगा वो बनेगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मुझे ये बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हमने इस माइनस को इधर ला दिया। अब एक चीज को समझो, इतना तो समझ में आया, अब इसके बीच जो है बताओ, इसके बीच तो इतना समझ, इसके बाद जो हमारा हो रहा है संपूर्ण कार्य करेंगे, जब मतलब यहां से तो क्यू नॉट आवेश हो, क्या करेंगे, क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो इसके बीच में पूरा कार्य होगा ना, मतलब क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ इस जगह, चलो कोई ना, यहां मैं समझा देता हूं आगे। ये यहां पे लिखो कि क्यू नॉट आवेश को, क्यू नॉट आवेश, आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु, अनंत से बिंदु ए तक लाने में, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। तो अब मुझे बताओ किया गया कार्य बेटा, एक चीज यहां बहुत ध्यान समझना, किया गया कार्य क्या होता है कि ये छोटे छोटे डी डब्ल्यू करके एक बड़ा कार्य बनते नहीं करते, तो यहां हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे कार्य को जोड़ के एक बड़ा कार्य बनाएंगे। इसके पहले मैं बहुत डिटेल में वो चीज पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ जो हमारा डब्ल्यू बराबर बनेगा वो हमारा बनेगा इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू कहां तक ला रहे हैं, आर तक दूरी तक ला रहे हैं कि नहीं है, आर, और यहां से हो जाएगा हमारा डी ओमेगा। इतना समझ में आया कि नहीं है बच्चों, डी ओमेगा। अब बताओ डी ओमेगा, तो डी ओमेगा का मान ये है, यहां लाके रख दें, बताओ हमारा क्या बनेगा, डब्ल्यू बराबर बनेगा इंटीग्रेशन इन्फिनाइट आर माइनस जो है यहां से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गए। और इतना देखो, ये सब के सब जो है तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट के क्यू नॉट बटे, ये सब कॉमन ले लें, क्योंकि ये सब जो है कांस्टेंट, इसका जो है कोई जो है इंटीग्रेशन नहीं होगा। डब्ल्यू बराबर लिख देंगे माइनस इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इंटीग्रेशन जो इन्फिनाइट टू आर, यहां से लिखेंगे 1/x स्क्वायर अपॉन डी एक्स है। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये मुझे बता दो। इसके बाद यहाँ पे अगला स्टेप देखो, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे W बराबर, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है, के क्यू और क्यू नॉट, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनाइट टू आर, और ये ऊपर जाकर क्या बनाएगा, एक्स की पावर -2 और डी एक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इतना हमको बता दो बच्चों। इतना समझ आया। इसके पहले 11th क्लास में सब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। पढ़े होंगे कि किसी का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर जो है n-1 अपन जो है n-1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, याद रखना बेटा, ये फार्मूला में यूज होता है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे -2 लगा हुआ है, अब इस चीज को यहाँ से हम तोड़ के आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस चीज को समझना बच्चों। तो अब हमारा क्या बनेगा यहाँ से, अब ये हमारा हो जाएगा W बराबर आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू क्यू नॉट, और यहाँ से तुम्हारा जो बनेगा इस चीज़ को देखो, तो यहाँ ब्रैकेट में बनेगा हमारा कि यक्स के पावर -2 और प्लस, सॉरी यहाँ प्लस होता है, सॉरी गलती होगी, यहाँ प्लस होता है बच्चों, +2 प्लस जो है 1 अपान -2 + 1, यही तो बनता है। और कहाँ से कहाँ है बेटा, इन्फिनाइट टू आर है। अब एक चीज देखो, यहाँ जो -1 आया कि नहीं आया, तो यहाँ जब लिखोगे W बराबर, तो इसका -2 में से 1 घटाओगे तो माइनस आएगा, और ये माइनस क्या बना देगा, ये एक भी माइनस है, ये माइनस, दोनों माइनस क्या बनाएगा बता दो, प्लस बनाएगा नहीं बनाएगा, ये माइनस प्लस बनाएगा, तो यहाँ हमारा जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और क्यू नॉट, और यहाँ जो हमारा मान आएगा वो आएगा यक्स के पावर -1, क्योंकि -2 में से +1 घटाओगे तो हमारा क्या आएगा, यक्स के पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को याद रखो। कहाँ से, इन्फिनाइट टू आर है, ठीक है। इसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, कभी 11th में आगे तुम पढ़े होगा कि हम किसी के पावर होता है माइनस, मान लो 1 है तो उसको हम लिख देते हैं 1/x, यदि x के पावर -2 है तो उसको लिख देंगे x के पावर 2, कहीं x के पावर जो है -n है इसको लिख देंगे ये बटे में करके, और माइनस हटा के x पावर n लिख देंगे, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो। तो बताओ इसको हम क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x अपान इन्फिनाइट टू आर। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। इन्फिनाइट टू आर आ गया। अब बताओ हम यहाँ क्या करेंगे, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट रखते हैं कि नहीं रखते, मुझे ये बता दो। अपर लिमिट टू लोअर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ हमारा है तो अपर टू लोअर लिमिट रखोगे तो W बराबर जो हमारा बनेगा, यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू नॉट, और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा 1/r बनेगा यक्स जगह, और माइनस फिर घटाओगे इसमें से जो है लोअर लिमिट ये करोगे। अब बताओ इन्फिनाइट का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो यहाँ से जो W का मान आया बच्चों वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और बताओ यहाँ से क्या R लिख दे तो कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा। ये हमारा किसका लिया है, W के लिए आया कि नहीं आया, W के लिए। अब ये फार्मूला जो आया तुम्हारा वायु या निर्वात के लिए आया, किसके लिए आया है, ये फार्मूला जो आया तुम्हारे याद रखना वायु या निर्वात के लिए आया है। ये फार्मूला तो वायु निर्वात के लिए आया, के का मान क्या हो जाएगा, वायु निर्वात के लिए के का मान जो है 1 होता है, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए जो है तुम्हारा के का मान 1 होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़े हैं किसी बिंदु पे निकालने हैं, तो यहाँ से हम पढ़े हैं V बराबर W/Q, ये फार्मूला पढ़े हो नहीं पढ़े होगे, जो आगे विभव पढ़ाया गया, इसके पहले भी मैंने जस्ट पढ़ाया था विभव, विभवांतर में अंतर क्या होता है, परिभाषा सब कुछ बहुत डिटेल में। अब बताओ ये फार्मूला पढ़े होगे V बराबर W/Q। अब बताओ W का मान यहाँ ला के रख दोगे तो बताओ क्या बनाएगा, V बराबर हमारा बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R अपान कुल के क्या है, Q है, इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मुझे ये बता दो। इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा तो इस पर कितने आवेश मिलेंगे बच्चों, मुझे ये बता दो, क्योंकि हर साल यह बोर्ड एग्जाम में सवाल किया हुआ है। बताओ कितने आवेश मिलेंगे, यहाँ पे मुझे कमेंट में जल्दी बताओ कितने आवेश मिलेंगे, कहीं जगह दिख रहा है, चलो यहाँ पे हम बता देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आवेश मिलेगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, चलो यहाँ से देख लो, इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा बच्चों क्या बनेगा बताओ, F बराबर, सॉरी यहाँ जो बनेगा V बराबर, यहाँ बता देता हूँ, यहाँ समझ लेना कि जगह थोड़ा कम है, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा ये बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये हमारा क्या हुआ, किसी बिंदु विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण से किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकला कि नहीं निकला, ठीक है बच्चों। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकला V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R। यहाँ पर Q नॉट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, Q नॉट ले लिए हैं अभी के लिए, क्योंकि एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, और इसका मात्रा क्या होता है बताओ, बोल्ट होता है, दूसरा का मात्रा क्या होता है, जूल अपन कूलाम होता है। इसका बीमा भी मैंने निकलवाया हूँ। ये राशि कैसी है, अदिश राशि है, ये किन किन बातों पे निर्भर करता है। अब यहाँ देखो, कभी कभी ये सवाल जो है तुम्हारा, देखो इस सवाल कभी मालूम है 3 नंबर, कभी 3 नंबर पूछेगा इतना पूछेगा, कभी 5 नंबर पूछेगा तो ये बोलेगा कि इतना, मतलब यहाँ पे बोलेगा किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, और इसके बाद बोलेगा कि विभव को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं। तो इस फार्मूले से देखो कौन कौन सी चीज़ प्रभावित कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को कौन कौन से प्रभावित कर रहे हैं। तो इधर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। अच्छा
बताओ क्या प्रभावित कर रहे हैं, बताओ क्यों यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारण जो हमारे हैं तो क्या है। देखो भी, इसको हम इससे लिख दो कंडीशन वन। देखो कंडीशन वन, हम इसको भी प्रोपोर्शनल क्यों लिख दूं, क्योंकि आवेश बढ़ेगा तो विभव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विभव भी तो बढ़ेगा। क्योंकि क्या है, आवेश जो है बिंदु जहाँ वैद्युत विभव जो है आवेश के अनुक्रमानुपाती है, पहला कंडीशन। ठीक है बच्चों। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर रखना। दूसरा कंडीशन होता है इसका भी प्रोपोर्शनल 1/r, मतलब दूरी बढ़ाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा, हमारा घटने लगेगा। जब दूरी बढ़ाएंगे तो विभव घटने लगेगा। यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूसरा कंडीशन। तो क्या लिखोगे कि बिंदु विभव जो है दूरी के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है बताओ, यहाँ से तीसरा कंडीशन बताओ बच्चों क्या होता है। यहाँ पे कोई परावैद्युतांक माध्यम रखा हो, मतलब भी प्रोपोर्शनल 1/k, मतलब परावैद्युतांक माध्यम का भी मान हम बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे विभव पे मान पे प्रभाव पड़ेगा। मतलब इन दोनों का r और k का मान बढ़ाने पे विभव घटेगा, लेकिन आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव हमेशा क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। और आवेश जो विभव जो है, तुमको बताया कि विभव या विभवांतर जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो करता है, और विभव जो आवेश के प्रवाह की दिशा को बताता है, ना कि उसके मात्रा को बताता है। ये बात रहा, जो आवेश है वो जो विभव जो आवेश के जो गलती आवेश जो है वो विभव के प्रवाह की दिशा को बताता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। वो कभी मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, इस बात को बहुत अच्छा नोटिस करना। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एक प्यारा जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।